श्री कृष्ण के जन्म की संपूर्ण कथा। सनातन धर्म के इतिहास में श्री कृष्ण का अवतार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वह केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, नीति और जीवन की पूर्णता के प्रतीक हैं। उनका जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं बल्कि मानवता को अधर्म और अन्याय से मुक्त कराने का एक युगांतकारी संदेश था। त्रेता युग में जब श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बहुत काल पश्चात द्वापर युग में जब पृथ्वी अधर्म के बोझ से दबने लगी, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। द्वापर युग के अंत समय में अत्याचार, लोभ, अहंकार और अधर्म चरम पर था। राजा कंस और उसके जैसे कई अत्याचारी शासक जनजीवन को नष्ट कर रहे थे। दुष्ट, अधर्मी और निर्दयी राजाओं के कारण प्रजा त्राही कर रही थी। पृथ्वी माता गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और बोली, प्रभु, मैं अधर्म के भार से दब गई हूँ। दुष्ट और क्रूर राजाओं ने मुझे कष्टों से भर दिया है। अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने भी आर्त स्वर में भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। कृपा करके अधर्म का नाश करें और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लें। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन दिया, हे देवताओं, शीघ्र ही मैं मथुरा में यदुवंश में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और अधर्म का नाश करूँगा। तुम सभी देवता भी पृथ्वी पर अवतरित होकर मेरे कार्य में सहयोग करो। इस प्रकार भगवान ने अवतार लेने का संकल्प लिया। मथुरा के यदुवंशी राजा उग्रसेन के पुत्र कंस को बहुत बलशाली और वीर माना जाता था, लेकिन वह अत्याचारी और निर्दयी भी था। एक दिन कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन और बहनोई को रथ पर बैठाकर उसके घर छोड़ने चला। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, आप अपनी बहन को मत मारिए। मैं वचन देता हूँ कि उसके जितने भी संतान होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन वह भयभीत था। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार में जब भी देवकी के गर्भ से संतान उत्पन्न होती, वसुदेव जी उसे कंस को दे देते और कंस निर्दयता से उन शिशुओं की हत्या कर देता। इस प्रकार देवकी के पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां गर्भ बलराम जी का आगमन। जब 7वां गर्भ ठहरा तो भगवान की लीला से योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो गोकुल में नंद जी के घर रह रही थी। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए। 8वां गर्भ श्री कृष्ण का अवतार। जब 8वां गर्भ ठहरा तो देवकी और वसुदेव के हृदय में अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। वह भगवान विष्णु का स्वयं का अवतार था। कारागार में चारों ओर पहरेदार, लोहे की मोटी जंजीरें और बड़े बड़े दरवाजे थे, लेकिन यह सब भगवान की लीला के सामने तुच्छ थे। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि का समय था। आकाश में घने बादल छाए हुए थे। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कारागार के भीतर देवकी ने एक अद्भुत शिशु को जन्म दिया। 4 भुजाओं वाला, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, तेजस्वी दिव्य मुकुट और पीताम्बर से सुशोभित। भगवान ने कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, लेकिन मेरे असली रूप को देखकर भयभीत मत हो। मेरा यह दिव्य रूप कुछ समय के लिए है। मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ ले जाओ। वहाँ मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में रहूँगा और कंस का अंत करूँगा। भगवान ने स्वयं अपनी योग माया से कारागार के सभी द्वार खोल दिए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रात में तेज वर्षा हो रही थी, लेकिन शेष नाग ने अपने फन फैलाकर श्री कृष्ण की रक्षा की। जब वसुदेव जी यमुना पार कर रहे थे, तब नदी का जल बढ़ गया, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श हुए, जल शांत हो गया। गोकुल में उसी रात यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए।
जैसे ही वसुदेव जी कारागार पहुँचे, फिर से द्वार बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। कंस का प्रयास और योग माया की लीला। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी के यहाँ संतान हुई है। वह बालिका को मारने के लिए आया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब कहीं और है। तू उसे मार नहीं सकता। यह सुनकर कंस भय और क्रोध में जलने लगा और उसने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि नवजात शिशु की खोज करें। गोकुल में नंद और यशोदा के घर आनंद का वातावरण था। सभी ने नंदोत्सव मनाया। धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े होने लगे और उन्होंने बचपन में ही कई अद्भुत लीलाएं की। पूतना राक्षसी का वध, सक्टासुर तृणावर्त का संहार, गोवर्धन पर्वत उठाना, कलिया नाग का दमन। कंस को जब पता चला कि गोकुल में नंद का पुत्र अत्यंत चमत्कारी है, तो उसने कई बार उसे मारने के लिए असुर भेजे, लेकिन सभी असफल हुए। अंततः कंस ने अक्रूर जी को भेजकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। मथुरा में धनुष, यज्ञ और मल्ल युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस के वध और यदु वंश की रक्षा के लिए नहीं था। उन्होंने गीता का उपदेश देकर पूरे विश्व को धर्म, कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है, चाहे अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो। दोस्तों, मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।